Hello viewers, the question is an electrostatic field line is a continuous curve, that is, a field line cannot have sudden breaks, why not? And part B, explain why two field lines never cross each other at any point. So, for the part A of this problem, the electrostatic field line is a continuous curve. The reason is a charge experiences a continuous force, it does not experience a discontinuous force. When we move the charge from one point to another, then the force is continuous in its nature. There is no breakage or no jumping of the charge from one point to another point. So that is why the electrostatic field lines are continuous curves. Now, the part B of this problem, we have to explain why two field lines never cross each other at any point. For example, one field line is like this, other field line is like this. So why they never cross each other? So if we assume that they cross each other, suppose we want to calculate the force at this particular point, intersecting point. Now the direction of the force is along the tangent to this particular curve. For example, let us take this curve 1. So for the curve 1, the direction of the force is like this. For example, let us call this as F1. For the second curve of electric line, the direction of force is like this. The direction of force is like this because it is tangent to this particular point due to this particular curve, electric field line curve 2. So in this way, if they are crossing each other, it means that there are two direction of forces, or we can say that the charge placed at this particular intersecting point, it experiences two forces in two different direction, but it is not the case. The force experienced by the charge is always in a unique direction, not in two different directions. That is why we can say that these electric field lines never cross each other. So this is the explanation of the B part of this problem. तो यहाँ पे पहले पार्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है कंटिन्यूस कर्व होती हैं, इनमें सडन ब्रेकेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हमें बताना है। उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूस अगर ये ना मानी जाए, फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यूस मानी जाए, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी, जहाँ पे फील्ड लाइन जो है ब्रेकेज होगी, वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस फोर्स नहीं होगा। जबकि चार्ज अगर हम मूव करते जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेते चले जाते हैं, तो किसी भी अदर चार्ज के फील्ड में वो दूसरा चार्ज जो है एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जो कि कंटिन्यूस नेचर का फोर्स होता है। फोर्स में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, और जो चार्ज का मूवमेंट होता है वो भी सडन जंप की मैनर में नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूस कर्व होने चाहिए, क्योंकि हम अगर कंटिन्यूस कर्व मानेंगे तो इसके हर एक पॉइंट पे जो है चार्ज को अगर हम प्लेस करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर वो चार्ज जो है एक डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस पॉइंट पे लिया तो एक्सपीरियंस जो ये चार्ज टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर हमने दूसरा पॉइंट ले लिया तो फोर्स की कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगी। अगर हम चार्ज को कंटिन्यूसली मूव कराते जाएंगे तो हम देखेंगे हर एक पॉइंट पे जो है इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूस कर्व होती हैं, इनमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने क्रॉस करके शो किया, और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम जो है फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए उस पर लगने वाले फोर्स निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन होती है अलॉन्ग द टेंजेंट। तो अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं तो इस तरह से हम फोर्स को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरी लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करते हुए शो कर देते हैं, तो उस केस में जो टेंजेंट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी इस चार्ज पे, जो कि अदर डायरेक्शन में फोर्स जो है वो शो किया जाएगा। जबकि कोई भी अगर टेस्ट चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रखा जाता है तो वो केवल एक यूनिक, एक सिंगल डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।